नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। एनडीए की महिला बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तेजस्वी ने महिलाओं को 30,000 रुपए देने का किया वायदा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना के निवासी अजय कुमार यादव के रूप में हुई आरोपी की पहचान। आज से कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के तहत शुरू होगा वोटर्स की गिनती का काम। बंगाल में एसआईआर का विरोध करने पर भड़की बीजेपी। कहा, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में है ममता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से दिल्ली में मिलेंगे इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार। द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय विकास पर होगी बात। अमेरिका में शटडाउन के कारण चरमराया हवाई यातायात। हवाई अड्डों पर अफरा तफरी की स्थिति। 35वें दिन में पहुंचा शटडाउन। पिछले रिकॉर्ड की हुई बराबरी। खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े खबर के साथ। बिहार में पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को है और जिसके प्रचार का आज है अंतिम दिन। इसके बाद उम्मीदवारों के पास स्थानीय समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेन के लिए 24 घंटे का समय बाकी रहेगा। पहले चरण में 18 जिले के 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। इस दौरान कुल 3,75,13,302 मतदाता 1,314 प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में बंद करेंगे। पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी और मुंगेर डिवीजन की कई ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार लोगों की नजर बनी हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों क्षेत्र में एनडीए का पलड़ा भारी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये संवाद भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनके सुझाव भी सुनेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे होने वाले संवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे माताओं बहनों से चर्चा को लेकर बहुत उत्सुक हैं। बिहार में महिला वोटरों पर दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन का खास फोकस है। बिहार में राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज सुबह कहा कि हमारी सरकार आएगी तो धान के एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। गेहूं खरीद पर एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त भी दिलाएंगे। गेहूं का जो है अतिरिक्त 400 रुपये हम लोग देंगे, तो धान और गेहूं का हो गया। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं किसान, वो बिजली जो है मुफ्त हम लोग किसानों को देंगे। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार मुकेश सहनी ने कहा कि समाज के हर वर्ग, जाति और धर्म में सरकार बदलने का जबरदस्त उत्साह है। सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। समाज में हर वर्ग में, हर जाति धर्म के लोगों में काफी उत्साह है सरकार बदलने का, जिसमें हर किसी को भरोसा है तेजस्वी मतलब सरकारी नौकरी। और 20 साल से जनता जो है उब चुका है, तो ऐसे जगह पे जनता जो है वो बदलाव चाह रहा है और महागठबंधन के समर्थन में सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से खड़े हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने लालू परिवार पर हमला बोला है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार विश्वास में नहीं बल्कि अति आत्मविश्वास में है, क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजे तो उनके पक्ष में ही आने वाले नहीं है। लालू यादव और उनका परिवार कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि रिजल्ट
आने वाला है नहीं, दिखावा कर लो। तेजस्वी यादव का वादा झूठ का पुलिंदा है, कुछ भी वादा करते हैं वो, उनको कुछ मालूम नहीं है। इकोनॉमिक्स की एक वर्ड उनको नहीं पता, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे खर्च होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में अगर कोई उनसे कहे तो वो चांद और तारे लाने की भी बात करेंगे, लेकिन इनको दिन में तारे दिखने वाले हैं। एनडीए भारी बहुमत से जीतने वाला है। इसी बीच बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जवाबी प्रतिक्रिया दी है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि 18 नवंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जो स्वभाव है कि चुनाव से पहले अपने शपथ ग्रहण की तिथि घोषित करना, अपने आप को जननायक और पता नहीं कहां कहां का नायक घोषित करना, ये हास्यास्पद है। जो भी गंभीर रूप से राजनीति समझता है और देखता है वो इसको गंभीरता से नहीं ले सकता। तेजस्वी जी तो पूरे बिहार में हर एक घर को सरकारी रोजगार दे रहे हैं, 2.5 करोड़ सरकारी रोजगार की वो बात कर रहे हैं। तो सब जीविका दीदी को सरकारी नौकरी प्रदान करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी तो ऐसी काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि अब जनता समझ चुकी है कि पूरी तरह से हताश और निराश होकर कुछ भी बोलने वाली जो एक प्रवृत्ति बनती है, उस तरह से तेजस्वी जी बात कर रहे हैं। इसलिए उसकी बातों को उतना गंभीरता से कोई लेता नहीं है। निर्वाचन आयोग आज अपने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगा। इसमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। गणना चरण से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस प्रक्रिया में बीएलओ आज से 1 महीने तक घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे। वहीं 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, जबकि 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। आइए जानते हैं। एसआईआर के इस नए चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इनमें तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी कि 2026 को चुनाव होने हैं। इसके साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया आपके शहर में होगी तो आपके पास कौन कौन से वो जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। ये जो जरूरी दस्तावेज हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन के सामने हैं, जिसमें पेंशन पेमेंट ऑर्डर आपके पास अगर हो तो अच्छा है। इसके साथ पहचान पत्र या प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। इसके साथ साथ एसआईआर के लिए जो जरूरी दस्तावेज दिए गए हैं उसमें जन्म प्रमाण पत्र भी आप अपने पास रख सकते हैं। ये मतदाता सूची के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपके पास पासपोर्ट अगर है या फिर एनआरसी, फैमिली रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी आप इन दस्तावेजों के साथ लगा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य दस्तावेज भी निर्वाचन आयोग ने अपनी सूची में लिखे हैं और कि ये उन नियमों में आते हैं जो दस्तावेज आप एसआईआर प्रक्रिया में इस्तेमाल किए कर सकते हैं। इसमें वन अधिकार प्रमाण पत्र भी शामिल है। इसके साथ साथ जिन और जरूरी दस्तावेज का निर्वाचन आयोग ने जिक्र किया है उसमें जाति प्रमाण पत्र को भी इन अहम दस्तावेजों में शामिल किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि एनआरसी ये भी एक प्रमुख दस्तावेजों में शामिल है जो एसआईआर प्रक्रिया के तहत आप ज़रूरी दस्तावेज लगा के एसआईआर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। फैमिली रजिस्टर में अगर आपका नाम लिखा हुआ है तो वो भी आप दस्तावेज के तौर पर सबमिट कर सकते हैं। भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र है तो ये भी मान्य माना जाएगा। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एसआईआर के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोलकाता में विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी उत्तर 24 परगना जिले में एसआईआर के माध्यम से घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर जुलूस निकालेंगे।
तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में साल 2026 में होने हैं चुनाव और एसआईआर प्रक्रिया से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती कि एसआईआर की प्रक्रिया वहां हो। और इस बीच पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ममता अपनी नौकरियों, रेप और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को दबाने के लिए एसआईआर के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं। एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि बंगाल की असली मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। लास्ट सालों में पूरे भारत में जितना एफडीआई आया है उसका 0.61% वेस्ट बंगाल में आया है। अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है पूरे इंडिया में, पश्चिम बंगाल को मिला है 0.61 यानी 61 पैसा, जबकि महाराष्ट्र में 30% इन्वेस्टमेंट हुआ है एफडीआई का। कहाँ से जॉब मिलेगा? जॉब नहीं है बंगाल में। दैट इज द इशू। वुमेन्स आर गेटिंग रेप, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, दैट इज द इशू। इन सब इशुओं को दबाने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। वहीं तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। पार्टी ने याचिका में इस कवायद को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया। इससे पहले चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट में कहा कि मतदाता सूचियों की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी आशंका की जरूरत नहीं है। आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय उत्तराखंड में हैं। आज उन्होंने नैनीताल में स्थित नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और देश के सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। राष्ट्रपति जब मंदिर पहुंची तो मंदिर समिति के सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी उनके साथ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तिगरी मेला 2025 का आयोजन किया गया। ये मेला हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसे देखने हजारों श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। तिगरी मेले में श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ गंगा स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और मन को शांति मिलती है। श्रद्धालु स्नान के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं दिए जलाकर और फूल चढ़ाकर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पूरे वातावरण में भजन, मंत्रोच्चार और आरती की गूंज से भक्ति का माहौल बन जाता है। मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ लोक संगीत, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, यातायात और साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए। पूरे क्षेत्र में रौनक और उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। तिगरी मेला न सिर्फ धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह लोक संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है, जहां आस्था, मेलजोल और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिलता है। और सीधा रुख करेंगे भाजपा नेता स्मृति ईरानी इस समय पटना में प्रेस को संबोधित कर रही हैं। उस संकल्प को भी हमने साकार होते देखा है। गरीब महिला की रसोई में धुआं ना हो और उसको भी
स्वच्छ ईंधन का अधिकार मिले, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में 1,16,00,000 बहनों स्वच्छ ईंधन प्राप्त हुआ। महिलाएं जीवन व्यापन करें, छोटे से छोटे व्यापार को खुद संचालित करें, इस दृष्टिकोण से जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत 11 लाख समूह एनडीए के शासन के अंतर्गत बिहार में आर्थिक रूप से सशक्त हुए। सशक्तिकरण के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रोजगार योजना के अंतर्गत 1,30,00,000 खातों में बहनों के लिए पहले चरण में 10,000 की राशि पहुंचाई गई और चूंकि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर एक बार एनडीए की सरकार, चुनाव बाद ये राशि बढ़कर 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। महिला न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, इस दृष्टिकोण से भारत की संसद ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कानून पारित कर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिलवाया। तब भी और अब भी महिला विरोधी विपक्षी दलों ने पुरजोर महिला के सशक्तिकरण के इस अध्याय का विरोध किया, लेकिन एनडीए की सरकार ने इस ऐतिहासिक निर्णय को पारित किया। ये हम कार्यकर्ताओं का गौरव है। तो इस समय भाजपा नेता स्मृति ईरानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने हर वर्ग के लिए बिहार में काम किया है। खासतौर पर आर्थिक सशक्तिकरण यहां देखने को मिला है। महिलाओं के लिए लगातार एनडीए सरकार वहां काम कर रही है और ऐसे में उज्ज्वला योजना की शुरुआत वहां की गई है, लेकिन विपक्ष के को लेकर भी उन्होंने यहां तेज हमले किए। आइए अब आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गंगा घाटों को दियों, फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों दियों से घाट जगमगाने वाले हैं। 5 नवंबर को गंगा के तट पर भव्य देव दीपावली मनाई जाएगी। श्रद्धालु मां गंगा की आराधना करते हुए दीप जलाएंगे और घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान होंगे। पूरा शहर उत्सव के रंग में डूबा नजर आएगा और घाटों पर अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच हो रही ये बैठक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है। बैठक के दौरान दोनों नेता रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। भारत और इजरायल के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जिन्हें हाल के वर्षों में और अधिक गति मिली है। ये बैठक दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारतीय शेयर बाजार आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन सपाट खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी, ऑटो, आईटी, पीएसयू सेक्टर आगे देखते हुए नजर आए और मीडिया क्षेत्र के कई शेयर में भी खरीदारी दर्ज की गई। सुबह करीब 9:34 पर सेंसेक्स 162.84 अंक यानी कि 0.19% की गिरावट के साथ 83,815.65 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 58.40 अंक यानी कि 0.23% की गिरावट के साथ 25,704.95 स्तर पर बना हुआ था। सत्र की शुरुआत में निफ्टी बैंक 211.15 अंक या 0.36% की गिरावट के साथ 57,890.30 स्तर पर बना हुआ था। वहीं निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स यानी कि 23.35 अंक या 0.04% की गिरावट के बाद 60,264.05 पर कारोबार कर रहा था। दूसरी ओर निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स
49.05 अंक या फिर 0.26% की गिरावट के साथ 18,464.35 स्तर पर था। भारत की सौर ऊर्जा की क्षमता 2028 तक लगभग 216 गीगावाट तक होने की उम्मीद जताई गई है। केयर एज एडवाइजरी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत 2028 तक लगभग 3.5 बिलियन यूनिट बिजली जेनरेट करेगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत सौर ऊर्जा का तेजी से विस्तार हो रहा है। 1 मेगावाट सोलर पावर के लिए 1700 से 2200 पैनल स्थापित किए जाने में सुधार हो रहे हैं। भारत का सोलर पीवी प्रोडक्ट्स का निर्यात भी 2019 से 2025 की अवधि में 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। भारत सोलर पैनल के उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात कर रहा है। केयर एज एडवाइजरी का अनुमान है कि 2028 तक भारत को 215 से 220 गीगावाट सोलर कैपेसिटी के लिए लगभग 36 से 47 करोड़ सोलर पैनल की जरूरत होगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में प्रवासी परिचय 2025 के समापन पर भारतीय दूतावास ने गीता महोत्सव अ म्यूजिकल का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वैदेही नृत्य विद्यालय की छात्राओं ने नृत्य और संगीत के माध्यम से भगवद गीता का संदेश सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के वीडियो संदेश से हुई, जिसमें उन्होंने सभी कलाकारों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। विशेष अतिथि के रूप में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद भी मौजूद रहीं। भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम प्रवासी परिचय श्रृंखला का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत साल 2023 में हुई थी। इसका उद्देश्य सऊदी अरब में बसे भारतीय समुदाय के सहयोग से भारत की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना है। गीता महोत्सव ने संगीत, नृत्य और दर्शन को जोड़ते हुए सभी दर्शकों को भक्ति, शांति और प्रेरणा का संदेश दिया। यूएस कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच गतिरोध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन 35वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं के बीच वित्त पोषण पर गतिरोध अब भी बरकरार है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि फंडिंग बिल में कोविड काल की स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी का विस्तार जोड़ा जाए, जबकि रिपब्लिकन इसे अलग मुद्दा मान रहे हैं। शटडाउन से लाखों सरकारी कर्मचारी वेतन से वंचित हैं और गरीबों की खाद्य सहायता रोक दी गई है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने डेमोक्रेट्स को संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफरीज ने कहा कि ट्रंप की नीतियां हालात और बिगाड़ रही हैं। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन के साथ 38 अरब डॉलर के एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 7 साल की साझेदारी के तहत ओपन एआई अब अमेजन वेब के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करेगा। इसी के साथ ओपन एआई को अमेजन वेब सर्विसेज के जरिए एनवीडिया के लाखों विशेष एआई चिप तक पहुंच मिलेगी। अमेजन के अनुसार तकनीक की तेज प्रगति ने कंप्यूटिंग शक्ति की अभूतपूर्व मांग पैदा की है। ओपन एआई इस साझेदारी के तहत AWS कंप्यूट का तुरंत उपयोग कर सकेगी, जिसकी सभी क्षमताएं 2026 के अंत से पहले तैनात करने का लक्ष्य है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीटी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।